सर होस्ट हैं, आप कर सकते, को होस्ट हैं, आप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर। टारगेट के महीने में कैसे काम करें, ये बिजनेस आपको क्या देता है, किस तरह की उपलब्धि देता है, किस तरह की अचीवमेंट आपको दे सकता है, और तमाम लोगों का मैं वेलकम और स्वागत करना चाहता हूं मिशन सितंबर के अंदर। और सितंबर के अंदर सारे ही अरविंद सर ऐसे भाग रहे हैं सर, सारे लोग अपने टारगेट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अब अचीव कौन करेगा ये लास्ट में पता चलेगा सर, करना क्या पड़ेगा। देखिए ये जो बिजनेस है ना, आरसीएम बिजनेस है या न्यूट्रीचार्ज का टारगेट है या जो हमारे प्रोडक्ट है, बेसिकली ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है सर। और इस बिजनेस में वही लोग कामयाबी, बिजनेस की नई टेक्नोलॉजी है, बिजनेस का नया गणित है, बिजनेस की नई विज्ञान है, ये भविष्य का बिजनेस है सर। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सिंपल फार्मूला है सर कि ये बिजनेस विजन और मिशन के साथ करने के लिए ये बिजनेस डिजाइन किया गया है सर। ये हल्दी मिर्ची साबुन तेल का बिजनेस नहीं है सर, ये न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट का ही बिजनेस नहीं है सर, ये लाइफ को चेंज करने का बिजनेस है सर। उस विजन के साथ अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा सर। अगर आप विजनरी व्यक्ति हैं जो भविष्य को देखना जानते हैं और अगर आप मिशन लेके आरसीएम बिजनेस करते हैं तो दुनिया की कोई इंसान आपको इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाने से आपको रोक नहीं पाएगा सर। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर, एक्चुअली में क्या है बिजनेस। ये विजनरी बिजनेस है सर। विजन का मतलब आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है उसको कोई आज देख लेगा, वो आने वाले 20 साल के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा सर। लेकिन आने वाले 20 साल को जो देख नहीं पाएगा ना, वो केवल कमीशन के लिए काम करेगा, और जो कमीशन के लिए काम करता है उसका टेम्परेचर कभी अप एंड कभी डाउन रहता है, कभी जेआरसी बोलेगा, कभी न्यूट्रीचार्ज बोलेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा, चेक बढ़ेगा तब पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ, चेक कम हुआ, उसकी हवा निकल जाएगी। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग कमीशन के लिए काम करते हैं। ये विजनरी लोगों का बिजनेस है। देखिए वक्त बदलता रहता है सर। जब इंसान पहले बंदर था अरविंद सर, उसके बाद वो जब पाषाण युग में आया तो ताकत उन लोगों के पास थी सर पाषाण युग में जिन लोगों ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया। उस समय वो लोग कामयाब थे, उन लोगों को लोग महान व्यक्ति बोलते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बदला, आदमी का विकास हुआ और कृषि युग में उसने एंट्री किया। कृषि युग में वो लोग अमीर बनते चले गए सर जिन लोगों ने खेती के औजार और हथियार डेवलप कर लिए थे सर, और खेती से अपना जीविका यापन कर। उस जमाने में सारे किसान अमीर हो गए जो लोग खेती के औजार हथियार डेवलप करके अपना धंधा करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वक्त बदला सर और औद्योगिक युग आया सर। उस औद्योगिक युग में इंसान ने फैक्ट्रियों में माल बनाना शुरू कर दिया। तो औद्योगिक युग में अमीर कौन बना? वो लोग अमीर बने सर जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिया। वो हर तरह का प्रोडक्शन हो सकता है, पानी हो सकता है, लाइट का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। फैक्ट्रियों में माल बनाने वाले लोग औद्योगिक युग में सारे अमीर बन गए सर। अभी जो वक्त चल रहा है ना अरविंद सर, इस युग को कहते हैं आर्थिक युग सर। इस आर्थिक युग में वो लोग अमीर नहीं है जो पत्थरों से आग जला रहे थे सर। वो लोग अमीर नहीं है जिन्होंने खेतों के अंदर नया डेवलपमेंट किया। वो लोग अमीर नहीं है जिन्होंने फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट डाले। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, डायरी में जरूर नोट करना सर। आज इस आर्थिक युग में पता है कौन अमीर है सर? वो लोग अमीर है सर जो नेटवर्क बना रहे हैं सर। आप कहोगे एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल सर। अमेजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा सर। मुझे बताइए सर, वर्ल्ड के कौन से कोने में अमेजन की फैक्ट्री है सर? कहीं फैक्ट्री नहीं है। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। क्यों सर? क्योंकि विजन पे काम करता है सर। इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने बनाने वाले और खरीदने वालों को मिलाने का काम किया और बीच में अपना मार्जिन निकाला, यानी नेटवर्क बनाया सर। आज अमीर है सर। आप चेक करिए, ओला नेटवर्क बनाने वाला अमीर है सर। एक भी गाड़ी नहीं है खुद की, फिर भी अमीर है सर। बड़े आश्चर्य की बात है सर। और चेक करिए सर, नाम सुना होगा जोमेटो, एक भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, अमीर है सर। ये तमाम लोग वो है सर इस औद्योगिक युग में जो अमीर बन रहे हैं सर। कौन लोग? जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया सर। अभी जो जमाना चल रहा है ये नेटवर्क का जमाना है। इस दौर में वो सारे लोग कामयाब होंगे जो नेटवर्क बनाएंगे सर। और चेक करिए सर, ये तमाम लोग, चाहे गूगल है, चाहे याहू है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ये सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ रहे हैं और सारे लोग नेटवर्क बना के पैसा बना रहे हैं सर। लेकिन आने वाला जो वक्त है ना सर, ये वक्त फिर बदल रहा है सर। अगला दौर आ रहा है, एक नया टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। उस युग को कहेंगे सर टेक्नोलॉजी का युग सर, जो आने वाला वक्त है सर। और टेक्नोलॉजी के युग में कौन अमीर बनेगा? नेटवर्क बनाने वाला अमीर नहीं बनेगा सर। आज कोई पानी की फैक्ट्री लगाएगा वो अमीर नहीं बनेगा। वो बिस्लरी ने कमा लिया, वो एक्वाफिना ने कमा लिया सर। अभी टेक्नोलॉजी का जो युग आ रहा है उसमें कौन अमीर बनेगा? उसमें वो लोग अमीर बनेंगे सर जो बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और उस नेटवर्क में अपना माल डालेंगे सर। मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं, बड़ा नेटवर्क और उसमें माल की सप्लाई। अच्छा, अमेजन को यह बात समझ में आ गई कि मैं खरीदने वाले को और बनाने वाले को जोड़ के 10% कमा रहा हूं। लेकिन अमेजन को यह भी समझ में आ गया कि आने वाले समय में अगर मुझे अमीर बनना है तो क्यों नहीं मैं बनाने वाला बन जाऊं। तो नेटवर्क मेरे पास है, मैं अपना प्रोडक्ट डालूंगा तो 10% क्यों कमाऊंगा, 50% कमाऊंगा। इतने लोगों के बीच में मैं चैलेंज कर रहा हूं, चेक करना आने वाले 10 साल के अंदर अंदर अमेजन के अपने प्रोडक्ट आएंगे सर। आने वाले 10 साल के अंदर ओला की अपनी गाड़ियां आएगी सर।
आने वाले 10 साल के अंदर जोमेटो के अपने होटल और रेस्टोरेंट आएंगे सर। क्यों? क्योंकि वो लोग एडवांस चलते हैं सर। 3 तरह के लोग दुनिया में है सर, एक अमीर आदमी, एक मिडिल मैन और एक गरीब आदमी। अमीर वो बनता है जो वक्त से पहले डिसीजन लेता है सर, वक्त बदलने से पहले। मिडिल मैन वो बनता है जो वक्त के साथ चलता है। गरीब वो रहता है जो वक्त बदलने के बाद बदलता है। आप चेक करिए सर, अभी जो आने वाला टाइम है ना, वो टेक्नोलॉजी का युग है सर। इस टेक्नोलॉजी के युग में लोग अपना नेटवर्क बनाएंगे, उसमें प्रोडक्ट डालेंगे सर। हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना बड़ा नेटवर्क बनाएं और पूरे विश्व में छा जाएं सर। अभी हिंदुस्तान में है, धीरे धीरे हम पूरे विश्व में छा जाएं सर, लेकिन इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से करनी होगी। और ये बड़ा नेटवर्क बनाने का और उसमें प्रोडक्ट डालने का अपने को एक मौका मिल गया, बाई बर्थ मिल गया। हम भाग्यशाली हैं सर कि हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट है, हमें मौका दे रहा है सर आरसीएम क्या नेटवर्क बनाने का। न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम मिलकर हमें क्या मौका दे रहे हैं? हमें प्रोडक्ट सप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। हमें एक अवसर दे रहा है न्यूट्रीचार्ज कि आप अपना एक बड़ा सा नेटवर्क बनाइए और उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को डालिए और अमीर बन जाइए। और यही कंसेप्ट आज अमेजोन और ओला और जोमेटो आने वाले समय में यूज करेंगे। तो अपने पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, लाखों लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने का ये बिजनेस है। ये बिजनेस हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़े जूते पेन पेंसिल का नहीं है। ये बिजनेस आपके परिवार का गेम चेंजर बनने का बिजनेस है सर। और उसके लिए ये सितंबर का महीना एकदम रूट लेवल का है सर। यहां से आप बड़ा जंप लगा सकते हैं सर। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं सर। विजन की मैं बात करूं तो जिन लोगों ने सर पहले ये प्रोडक्ट लगाए, आज अगर कोई पानी की फैक्ट्री लगाएगा अमीर नहीं बनेगा, वक्त निकल गया। प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाएगा अमीर नहीं बनेगा, वक्त निकल गया। आज कोई अमेजन की तरह काम करे, ओला की तरह काम करे, जोमेटो, निकल गया वक्त सर। अभी कोई करेगा तो मिडिलमैन रहेगा या गरीबी में जाएगा, लेकिन अभी वक्त है सर आरसीएम का सर, अभी वक्त है सर न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का सर। इन प्रोडक्टों पे काम करके अगले 10-20 सालों में आप हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बन सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट कर सकते हैं सर। तो हमें पता चल गया सर आने वाला टाइम किसका है, लेकिन हम काम कैसे करें सर, बड़ी कामयाबी कैसे आएगी सर? इसके लिए 3 सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे। नंबर 1, पहला सर, आपका मिशन क्या है सर? आपका गोल क्या है सर? आपने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया? क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसको लिखिए डायरी में सर। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा सर, आप कितना बड़ा करना चाहते हो सर? क्या टारगेट है, क्या गोल है सर? और कब तक करना चाहते हैं सर? टाइम बाउंड क्या है सर? 90 साल के बाद अरविंद सर कोई अमीर बन भी गया ना तो वो स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा सर पत्नी को लेके, वो उसको आइसक्रीम नहीं खिला पाएगा सर। 90 साल के बाद आप अमीर बन भी गए तो हरिद्वार जाएंगे सर और आयोडेक्स लगाएंगे मैडम के, आइसक्रीम की बात भूल जाइए। इसका मतलब क्या है सर? पैसा कमाना, अमीर बनना, इंजॉय करना ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट टाइम पे करें सर। इसीलिए कहा जाता है सर कि बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है सर जो विजन के साथ मिशन बना के काम करते हैं सर। विजन और मिशन जब मिल जाता है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है सर। और ये सितंबर का महीना आपके मिशन को बड़ा करने का है सर। सितंबर का महीना गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को भरने का महीना है सर। सितंबर का महीना आपके ड्रीम पूरे करने का महीना है। सितंबर का महीना न्यूट्रीचार्ज के सारे टारगेट को हिट करने का महीना है। सितंबर का महीना आपकी टीम का मान बढ़ाने का महीना है सर। सितंबर का महीना पूरी कंपनी लेवल पे रिकॉर्ड कायम करने का महीना है सर। सितंबर का महीना आपकी पहचान खुद से करने का है सर। सितंबर केवल महीना नहीं है सर, ये अगले 8 दिन जो बचे हुए हैं ये आपकी क्वालिटी, आपका रुतबा, आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला टाइम है सर। तो अगले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तमाम लोग बोल रहे हैं फ्यूचर सर आरसीएम का है, फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है, दिग्गज लोग बोल रहे हैं। इस पे मैं ज्यादा डिटेल में काम नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट टू द पॉइंट आता हूं, करना क्या पड़ेगा। जानकारी बहुत होगी, एजुकेशन बहुत हो गया। 3 पार्ट होते हैं लाइफ के सर। पहला पार्ट होता है सर ट्रेनिंग का, उसमें गलती करो चलेगा सर। दूसरा पार्ट होता है एक्शन का, उसमें गलती करो रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा सर। तो ट्रेनिंग का टाइम निकल गया, अभी एक्शन का टाइम है सर। अगले 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए सर। और आरसीएम बिजनेस में अरविंद सर मैंने पहले बताया, ना रंग, ना रूप, ना कलर, ना भाषा, ना स्टेट, ना लेडीज, ना जेंट्स, कुछ नहीं देखता सर। कंपनी का कंप्यूटर माशिया, ये 3 चीजें देखता है सर। खरीदना, बेचना, जोड़ना, इन 3 चीजों से आरसीएम में बीवी बनता है सर। और मेरे को लगता है सर बिजनेस वॉल्यूम आपका पिन निर्धारित करता है, बिजनेस वॉल्यूम आपका लेवल निर्धारित करता है, बिजनेस वॉल्यूम आपके टारगेट को अचीव करवाता है, बिजनेस वॉल्यूम आपको नेशनल लीडर बनाता है। और बिजनेस वॉल्यूम बनाने के 3 ही काम है अरविंद सर। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना और तीसरा काम है जोड़ना। रोजाना अपने आप से सवाल करना है भाई कि इन 3 कामों के अलावा चौथा काम आरसीएम में है ही नहीं जिससे बिजनेस वॉल्यूम बने। आइए चर्चा करते हैं सर, सितंबर में रिकॉर्ड कैसे तोड़ें, क्या करें सितंबर में सर। एक छोटी सी लाइन है सर, सेट योर गोल, डिसाइड योर रोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर।
जीवन में लक्षण तभी आएंगे जब आपका कोई लक्ष्य होगा सर, और जिसका लक्ष्य नहीं होगा उसमें लक्षण आ नहीं सकते सर। अपना गोल बनाएं और अपना रोल उसमें फिट हो जाए सर। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अरविंद जी ने भी बड़े शॉर्ट में बताया। पहली चीज होती है फोकस, जिस चीज को फोकस करोगे बढ़ेगा। दूसरी चीज होती है प्रमोशन, कोई भी टारगेट छोटा बड़ा नहीं होता, प्रमोशन टारगेट को बड़ा बनाता है। अभी मैं गया था सर विशाल मेगा मार्ट में अरविंद सर, और दीपावली पे एक कार निकालते हैं सर, 3 लाख रुपए का गिफ्ट देते हैं कार का, और 2,500 रुपए की जो परचेज करता है उसका ड्रा में 3 लाख की कार निकालते हैं, लेकिन उस कार के प्रमोशन में 20 लाख का खर्चा करते हैं। तो मैंने पूछा कार 3 लाख की, प्रमोशन 20 लाख का? कहते हैं कार इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर? इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है सर, इंपॉर्टेंट प्रमोशन है सर। जितना प्रमोशन कोई करेगा वो टारगेट को सेलिब्रेट करेगा, वो टारगेट को प्रमोट करेगा, टारगेट को फोकस करेगा, वो अचीवेबल हो जाएगा सर। तो इंपॉर्टेंट है सर। अरविंद सर ने जो भी चीजें बताई उन सारे टारगेटों को फोकस करिए, और जो भी व्यक्ति उसको अचीव करे उसको सेलिब्रेट करिए, और दोबारा उस टारगेट का लगातार प्रमोशन करिए। अपने आप से सवाल करिए, चेक करिए खुद को सर, कि अगर सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं ना तो मैं क्या कर रहा हूं सर। किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी टारगेट में होना चाहिए सर। आपकी टीम का और आपका हर इंसान इस महीने अगर टारगेट में होगा तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, मेरी गारंटी है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल आ रही है ओके सर, सर। एकदम। ओके, क्या चेक करें सर? सबसे पहले चेक करें सर आपका टारगेट क्या है इस महीने का, डायरी में लिखे और स्टार्ट हो जाए सर। आपका जो भी टारगेट है, चाहे वो 5% पूरा हुआ, 10% पूरा हुआ, वेट मत करिए। कमजोर लोग सर टारगेट बदलते हैं, और मजबूत लोग अपने एक्शन और प्लानिंग को बदलते हैं सर, टारगेट को चेंज नहीं करते हैं सर। मजबूत लोगों ने 1 तारीख को जो टारगेट फाइनल कर लिया वो उसी टारगेट को हिट करेंगे। वो टारगेट में प्लानिंग बदलेंगे सर, वो टारगेट में यूज करेंगे अपलाइनों को, अपने ब्रांड पार्टनर्स को, वो टारगेट में ट्रेनिंगों को यूज करेंगे सर। तो नंबर 1 पहला काम है सर, डायरी में टारगेट लिखिए। अगर 10% भी हुआ तो चिंता मत करिए सर, चाहे गेम हो, चाहे खेल हो, चाहे व्यापार हो, और दुनियादारी का कोई भी धंधा हो, अंतिम समय जो जोर लगाता है वो इतिहास बनाता है। और अगले 8 दिन ये डिसाइड करेगा सर कि आपकी टीम विजेता बनने वाली है या लूजर बनने वाली है सर। तो टारगेट फाइनल करें और आज से डट जाए सर, नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा सर, आपकी रोजाना की वर्किंग को देखिए सर, कितने घंटे काम कर रहे हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर। सुबह 7 बजे टारगेट के महीने में टाई लग जानी चाहिए सर, और रात के 11 बजे तक आपकी वर्किंग होनी चाहिए सर। टारगेट का सिंपल फार्मूला है सर, जो गति में रहेगा वो प्रगति करेगा सर। इनकम का एक नियम है सर, देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। जिस दिन आप काम के क्षेत्र में रहेंगे जितनी देर, उतनी देर इनकम आपके घर जाती रहेगी, और जितनी देर आप घर रहेंगे इनकम घर से बाहर रहेगी। अरविंद सर की कामयाबी का राज, न्यूट्रीचार्ज की कामयाबी का राज, अभी भी ऑफिस में बैठे हैं सर, ये कामयाबी का राज है सर। वर्किंग चेक करिए सर, 24 घंटे में कितने घंटे वर्किंग सर। नरेंद्र मोदी जब चुनाव होता है ना सर, वेस्ट बंगाल में चुनाव था, 42 मीटिंगें की थी सर। 1 महीने में देश का प्रधानमंत्री, जिसको परिवार की कोई चिंता नहीं, जिसको पैसे की कोई चिंता नहीं, जिसको मान सम्मान लेवल की कोई चिंता नहीं, वो टारगेट पे था सर। और जब इंसान टारगेट पे होता है तो घंटे नहीं देखे जाते, वर्क नहीं देखा जाता। सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं सर, कि जिंदगी में कामयाबी वर्क करने से नहीं मिलती, हार्ड वर्क करने से मिलती है। तो किसी ने पूछा हार्ड वर्क क्या है, तो सतीश पंडित जी ने यह बात बोली थी, जब जिस्म थक जाए, जब शरीर थकान से चकनाचूर हो जाए, जब पैर एक कदम भी आगे चलने के लिए मना कर दे, उसके बाद भी जो इंसान एक कदम आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ाता है उसको हार्ड वर्क कहते हैं सर। आम आदमी काम करता है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, लेकिन कामयाब आदमी काम करता है सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। अगले 8 दिन ना सोना है ना सोने देना है। मैंने एक भी इंसान को आज तक काम करते हुए मरते हुए नहीं देखा, लेकिन फ्री रहते हुए हजारों लोगों को मरते हुए देखा है। तो सर मौका आपके पास में है सर, अगले 8 दिन आपकी वर्किंग चेक करिए, कितने घंटे फोन कॉल किया, कितने लोगों को डायमंड क्लब करवाया, कितनी डिस्प्ले वॉल खोली, कितने लोगों को टारगेट अचीव करवाया, पर डे क्या क्लोजिंग करते हैं। अगला पॉइंट सर, आपने आज कितना बिजनेस वॉल्यूम बनाया, खुद और आपकी टीम में प्रतिदिन की क्लोजिंग करिए। अगले 8 दिनों में सर वेट मत करिए कि लास्ट दिन बिजनेस करेंगे, आगे बिल कटाऊंगा। निकल गया सर, मिशन सितंबर निकल गया, एक एक सेकंड निकल रही है, प्रति क्षण प्रति मिनट सितंबर बीत रहा है सर। आपके बुद्धि से पूरा महीना बीत गया, कब करेंगे सर? अभी, इसी वक्त। अरविंद सर ने जो बोला ना, कामयाब आदमी अभी डिसीजन लेते हैं, इसी वक्त करते हैं, वो पत्रे दिखा के ज्वाइन नहीं करते सर। 22 साल का इतिहास है सर आरसीएम बिजनेस में, जिन्होंने कुंकू पत्री दिखा के आरसीएम को ज्वाइन किया, पंडित जी को हाथ दिखा के ज्वाइन किया, वो एक भी आदमी रूबी और स्टार रूबी नहीं है। और जो लोग तुरंत डिसीजन लेके स्टार्ट हो गए उन लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है। प्रतिदिन की क्लोजिंग सर, आप रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, टेक्निकल है, नए व्यक्ति हैं,
आज आपने क्या किया, कितना बिजनेस वॉल्यूम किया, खुद की परचेज और टीम से कितना करवाया, पर डे की क्लोजिंग करे। मिशन सितंबर को हिट करना है, टारगेट को हिट करना है। ये जो कॉर्नर पे बंदा खड़ा है ना सर, जिसकी ये बैग में से पैसे गिर रहे हैं सर, ये वो बंदा है सर जो ये सारे काम करता है सर। आप चेक करना सर, आपके बैग से पैसे गिरने चाहिए, तब गिरेंगे जब आप प्रतिदिन बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करेंगे सर। अगला टारगेट, क्या आपने टारगेट के महीने में अपना 100% लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अरविंद सर। बहुत सारे लोगों में क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है सर, वो लाख रुपए की परचेज कर सकते हैं, वो 5 लाख की भी कर सकते हैं, लेकिन वो टारगेट के महीने में खुद ही 5,000 करके अपनी पोस्ट डाल के तालियां बजवा रहा है। सर, अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी क्वालिटी का क्या आपने 100% किया? जितनी खरीदारी करनी थी क्या की? हम टारगेट टारगेट बोलते हैं, मिशन टारगेट नहीं सर। मिशन टारगेट में आपकी आज तक की हाईएस्ट खुद की परचेजिंग होनी चाहिए। मिशन टारगेट में आज तक की आपकी हाईएस्ट बेचना प्रोडक्ट आपको चाहिए, तब आप मिशन सितंबर को हिट करेंगे सर। और आपकी आज तक की हाईएस्ट जितनी ज्वाइनिंग हुई है इस महीने होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं आज से पहले जो भी हमारा लेवल था वो नया आए, तो आज से पहले हमने जो किया है उससे ज्यादा इस महीने में करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं बना सकते सर। कामयाबी का एक नियम है अरविंद सर, या तो बहाना रहेगा या कामयाबी रहेगी, दोनों एक चीजें साथ कभी नहीं रह सकती सर। इस कमरे में या तो उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा सर। डिसीजन आपको करना है, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। या तो बहाना बना लीजिए और या कामयाबी को प्राप्त कर लीजिए। बहाना बनाने वाले कामयाबी पे नहीं जाएंगे और कामयाबी पे जाने वाले बहाना नहीं बनाएंगे। हजारों कारण हो सकते हैं सर टारगेट अचीव नहीं करने के, लेकिन एक मजबूत कारण पकड़िए टारगेट अचीव करने के लिए। मेरी गारंटी है परिवार के गेम चेंजर बन जाएंगे। अपना 100% लगाइए, चाहे वो फोन कॉल है, चाहे वो मीटिंग है, चाहे वो जूम मीटिंग है, चाहे वो पर्सनल काउंसलिंग है, चाहे वो डिस्प्ले वाल है। हर तरह से अपना 100% लगाइए, वही व्यक्ति इतिहास क्रिएट करेगा सितंबर में। अगला टारगेट सर, कोई सा भी टारगेट सितंबर में पकड़ लीजिए सर। कौन सा टारगेट सर? हरित संजीवनी का, न्यूट्री चार्ज का, गुड डॉट का, लिंक का, सारे प्रोडक्ट, सारे ऑफर दे रखे हैं सर, बहुत सारे अलग अलग तरह के। इस महीने ही क्यों सर, सितंबर में ही क्यों? क्योंकि सर कंपनी जानती है सर सितंबर में जिसकी पिन चेंज होगी वही व्यक्ति एनिवर्सरी में जाएगा। सितंबर में जो बिजनेस को बड़ा क्लोज करेगा उसी का ही 2021 नंबर 1 पे जाएगा। सितंबर में जो पिन चेंज करेगा, अपनी टीम का करवाएगा, वो 2022 की नींव तैयार कर पाएगा। सितंबर वो बेस महीना है सर कि अगले 2-3 साल में आप कहां जाने वाले हैं। इसके लिए इस महीने हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में लीडर अपना ग्रोथ करता है सर। ये लीडर की फार्मूला होता है सर। सारे टारगेट है सर, अरविंद सर ने बता दिया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इस पे डेट चेक करिए, 100% बीवीओ पर 1 तारीख से 30 सितंबर। क्यों भाई? क्या पिछला महीना नहीं था? क्या अगला महीना नहीं था? कंपनी ने इस महीने को हिट किया है। क्यों? क्योंकि कंपनी जानती है ये बेस महीना है सर। तो तमाम लोग जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, अभी भी वक्त है सर। अगले 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। और ये टारगेट मेरे को सबसे बढ़िया लगता है अरविंद सर, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, लगातार 6 महीने करेगा। सितंबर से जो स्टार्ट हो जाएगा 7वें महीने उनको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। सितंबर उनका लास्ट और बेस महीना है सर। और सितंबर के अंदर 18 साल से 35 साल के बीच में कोई भी महिला ज्वाइन करती है न्यूट्री चार्ज से, उसको गोल्ड जीतने का भी मौका है सर, न्यूट्री चार्ज की तरफ से। रविंद्र जी ने बता दिया। तो सारे तमाम लोगों को सर 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम करके इस 6 महीने के लगातार ग्रोथ प्लान में शामिल करिए सर। और ये टारगेट मेरा फेवरेट है सर, उज्जवल पाटनी जी का और संतोष नायक जी का सर। ट्रेनिंग सर, मेरा ऐसा मानना है ट्रेनिंग से गधे, बिल्ले, कुत्ते, घोड़े को ट्रेंड किया जा सकता है। ट्रेनिंग से हाथी को सर्कस में घुमाया जा सकता है, शेर को सर्कस में नचाया जा सकता है। ट्रेनिंग से आतंकवादी और आत्मघाती बनता है, एक बच्चा पैदा होता है सर। ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है सर। ट्रेनिंग करके आतंकवादी, आत्मघाती बनता है। तो किसी भी साधारण इंसान को ट्रेनिंग में बिठा दिया जाए, क्या वो स्टार भी नहीं बन सकता? क्या वो बड़े लेवल पे नहीं जा सकता? मौका आपके पास में है सर, माहौल आपके पास में है सर। ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। और अरविंद सर एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो टारगेट है ये जुलाई 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक करना है। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है सर, उनका 11,000 हो चुका है, किसी का 7,000 हो चुका है, किसी का 15,000 के लगभग 500 रुपए कम है, वो चेक ही नहीं करते हैं सर। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तमाम लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाइए और इसको चेक करिए आपका कितना हो गया। आज मैंने कम से कम 22 लोगों को फोन किया अरविंद सर, जिनका टारगेट 11,700, 9,700, किसी का 10,500 ऐसे हो रखा है। और वो कह रहे हैं सर 15,000 तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा रे भाई 15,000 नहीं करना, 4,000 करना है, 5,000 करना है। इस टारगेट में जाने का फायदा क्या होगा अरविंद सर? कोई बंदा जाएगा सर, वो ट्रेनिंग लेके आएगा, उसको बेचने की ट्रेनिंग मिलेगी,
उसको लोगों से बात करने की ट्रेनिंग मिलेगी, पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग मिलेगी, टारगेट का महत्व बताया जाएगा, घर पे वापस आएगा, ट्रेनिंग लेके आएगा, घर पे प्रोडक्ट होगा। 15,000 का प्रोडक्ट तो चुटकियों में बेच देगा सर। अरे लोग मार्केट में दारू बेच रहे हैं, जर्दा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सिगरेट बेच रहे हैं। अरे पैसा कमाने के लिए लोग तो अपनी सर आत्मा बेच रहे हैं सर, जमीन बेच रहे हैं। हम अगर न्यूट्रीचार्ज जैसा बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे तो सर कमी न्यूट्रीचार्ज में नहीं है, आरसीएम में नहीं है सर, हमारे प्रयासों में है सर। इसलिए प्रयासों को तेज कर दीजिए सर, ताकत लगाइए सर। ये टारगेट सर मेरा फेवरेट है सर। ये कोई बाइक का मालिक बन सकता है, कोई कार का मालिक। मेरे को लगता है सर इस महीने न्यूट्रीचार्ज, आरसीएम के सारे हमारे जो दोस्त हैं, जो बिजनेस एसोसिएट है, उन लोगों ने सर अपने खजाने खोल दिए हैं कि लूट लो सर, जितना लूट सकते हो सर। ये थाईलैंड का टूर हमारे बीच में है सर, लेकिन तमाम लोगों को मैं बता दूं सर, सिंगल जाना चाहता है 16 पॉइंट होना चाहिए, सितंबर इसकी क्लोजिंग का महीना है सर। कपल जाना चाहता है 30 पॉइंट होना चाहिए, 4 दिन और 3 रातों का टूर है थाईलैंड का सर। परिवार के साथ जाना चाहता है, सितंबर क्लोजिंग है, 60 पॉइंट उसके होने चाहिए, 1.5000 बिजनेस वॉल्यूम का होता है सर। ये देखिए हरित संजीवनी का टारगेट है सर। ये देखिए सर फ्यूचर फूड जिसे कहते हैं सर, गुड डॉट, उसका टारगेट है सर। सारे टारगेट है सर, लेकिन होंगे कैसे? 3 काम सर। कौन से? खरीदना सर। आपने अपना मैक्सिमम खरीदा क्या सर? जितना कर सकते हो चेक करो। मेरी टीम में एक लड़का है अरविंद सर, आप जानते हैं, आलोक गुप्ता और पूनम गुप्ता, 49 लाख बिजनेस वॉल्यूम का 6 महीने में न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट खरीदा है सर। एक बंदा 5 लाख खरीद रहा है, एक 4 लाख खरीद रहा है, और हम सर 10-15 हजार का बिजनेस वॉल्यूम ही नहीं कर पाए। और उम्मीद करें सर मेरी रॉयल्टी आए, मेरा टेक्निकल आए, मैं ट्रेनिंग में जाए, कभी नहीं आएगा सर। कामयाबी भीख में नहीं मिलती सर, कामयाबी के लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पहला काम खरीदारी खुद की चेक करें, अपने टीम के टारगेट वाले लीडर्स की चेक करें, क्या उन्होंने मैक्सिमम अपना दिया। दूसरा चेक करें सर बेचना, क्या आपने बेचने का प्रयास किया मैक्सिमम सर। क्या आपकी टीम के लोगों को जो बेचने के लिए तैयार है उन पे आपने वर्किंग किया। जोड़ना सर, नए साथियों को शामिल किया। जितने नए साथी शामिल हो रहे हैं, मिशन सितंबर में ये गोल बनाएं, ये टारगेट बनाएं कि आपका हर साथी किसी ना किसी पिन पे जाए, और जो पिन अचीवर है वो नेक्स्ट पिन पे प्रयास करे। एक कमजोर प्रयास हजारों लोगों को नीचे ले जाता है, और एक मजबूत प्रयास हजारों लोगों की कामयाबी का माध्यम बन जाता है। अच्छा, जो शुरुआत में भाग रहे थे अरविंद सर, वो ट्रेनिंग ले लेंगे, वो नॉलेज ले लेंगे, वो एजुकेशन ले लेंगे, तो वो ड्रेस कोड में आ जाएंगे सर। ऐसे अभी देखो सर फुल ड्रेस कोड में आ गए सर, और वो अपनी टीम बना रहे हैं सर। और टीम बना के खरीदने वालों की अलग टीम बनाइए, बेचने वालों की अलग टीम बनाइए, जोड़ने वालों की अलग टीम बनाइए। लगातार प्रयास करिए, हर दिन करिए, हर मिनट और हर घंटे प्रयास करें। तो क्या लगता है सर, हर महीने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे सर, ये मिशन सितंबर का रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे सर, बल्कि हर महीने ग्रोथ में लेके जाएंगे। यही हमारा टारगेट है, और यही कंपनी का टारगेट है। हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए हम आरसीएम बिजनेस को करते हैं सर। आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया सर। आपने इस शानदार प्लेटफॉर्म पे मुझे जो इन्वाइट किया अरविंद सर, मैं भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को सर, कि मुझे पूरे हिंदुस्तान से लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और आप जैसे बड़े भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। मैंने बहुत सारी चीजें अरविंद सर आपसे सीखी है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी फिट एंड फाइन बॉडी, और आपका टारगेट के प्रति समर्पण, और टारगेट को अनाउंसमेंट करने का, टारगेट की ट्रेनिंग तैयार करने का, टारगेट पे पीपीटी तैयार करने का, और टारगेट को प्रमोट और फोकस करने का जो टारगेट है, वो मैं उसका कायल हूं सर। मैं पूरी आपकी टीम का सर, आपका मिलिंद सर का टारगेट पे वर्क करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूं सर मिशन सितंबर में जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, वो डिजिटली हैंड राइज करके ये बताएं सर कि अगले 8 दिनों में हम कुछ रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसे वाला नहीं सर, वो नीचे वाला सर रिएक्शन देके, रिएक्शन में मैं हैंड राइज करके देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कितने टाइगर लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, या केवल गांव के अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं सर। 600 कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, वहां भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो यस लिख सकते हैं, वो अपनी पावर दिखा सकते हैं सर। और इस पे भी जो जूम पे लगभग 700-800 लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हैंड राइज देखना चाहता हूं कि अगले 8 दिनों में हम वादा करते हैं सर सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं चाहता हूं सर कम से कम 200 लोग